नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। खबरों की शुरुआत करते हैं। शाजापुर विधायक अरुण भीमावद मोहन बड़ौदिया तहसील क्षेत्र के ग्राम फरदखेड़ी पहुंचे, जहां किसान जगदीश पाटीदार के खेत पर संतरे की फसल का निरीक्षण किया। बता दें कि शाजापुर जिले के मोहन बड़ौदिया में बेमौसम तेज बारिश और भारी ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुए भीषण नुकसान के बाद स्थानीय विधायक अरुण भीमावद, बीजेपी के जिला महामंत्री राय सिंह मालविया, बीजेपी मंडल अध्यक्ष जगदीश पाल और अन्य जनप्रतिनिधि सहित किसानों की खेती में पहुंचे और खेतों का निरीक्षण यहां किया गया। इस दौरान विधायक ने मीडिया से चर्चा करके जानकारियां दी। इसकी चर्चा हमने कल रात को ही मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव जी को दी। जिलाधीश महोदय, कलेक्टर महोदय ने भी इसकी सूचना सीएम हाउस पहुंचाई और डॉक्टर मोहन यादव जी ने हम सब लोगों को ये कहा कि इस संकट की घड़ी में किसान के ऊपर जब कहर आया है और किसानों से कहना कि ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस संकट की घड़ी में किसानों के साथ है। मेरा इस अवसर पर किसान भाइयों से निवेदन है, जहां जहां भी जिस खेत में अति वर्षा हुई है और साथ में ओलावृष्टि हुई है, उन किसान भाइयों से निवेदन है कि वे तुरंत बीमा कंपनी को टेलीफोन लगाए, सूचना दर्ज करवाए। साथ ही हमने और जिलाधीश महोदय ने समस्त तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी को निर्देश दे दिए हैं। मोहन बड़ौदिया तहसील कार्यालय में 1 दर्जन से अधिक किसान पहुंचे, जहां संतरे की फसल को ओलावृष्टि से नुकसान हुए सर्वे को लेकर तहसील कार्यालय में आवेदन दिया। नायब तहसीलदार मुकेश गुप्ता ने आवेदन लेने से मना कर दिया। नायब तहसीलदार ने कहा कि हमारे तहसील के समस्त पटवारी सर्वे में लगे हैं, कोई भी किसान मुआवजे से नहीं छूटेगा। वहीं मीडिया से चर्चा कर नायब तहसीलदार मुकेश गुप्ता ने कहा कि कोई भी किसान आवेदन लेकर तहसील कार्यालय नहीं आए, सभी अपने हलके के पटवारी को आवेदन दें और उन्हीं की समस्याएं बताएं। तो जो पटवारी किसानों की समस्या नहीं सुनेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साहब महोदय का ये कहना है कि जो फसल का नुकसान हुआ है, चाहे संतरे का हो, गेहूं का हो, चना सरसों हो, उसकी सारी सर्वे हमारे पटवारी करेंगे और पटवारी खेतों में हमने भेज दिए हैं और पटवारी के थ्रू हमारा सारा सर्वे चल रहा है। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं, किसान अपने खेत में रहे। लेकिन हम इसलिए आए यहाँ तक कि हमारा संतुष्ट नहीं हुए हम। पिछली बार भी कई बार फसलों की संतरे के जो है नीचे गिरे, उसका नुकसान की भरपाई किस सरकार ने नहीं की है। फिर पटवारी बात हुई तो बोले उद्यान विभाग वाले करवाएंगे। उद्यान विभाग बोले कि आप तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दीजिए, उसके बाद ही हम सर्वे कर पाएंगे। इस हेतु में सभी किसान बरनाव से आए हैं, लगभग 20 किसान की संख्या है यहाँ। सभी अपना आवेदन बनाकर आए हैं और तहसीलदार साहब महोदय का कहना है कि पटवारी सारे काम देखेंगे और उन्हीं के लिखने पर, सर्वे करने पर ही आपको मुआवजा दिया जाएगा। आवेदन में क्या-क्या सूचना बताई आपने? आवेदन में हमने मुख्य रूप से गेहूं का तो सर्वे हो ही रहा है। इसमें हमने मुख्य रूप से संतरे की फसल ली थी। संतरे की फसल में क्या इस समय पकने वाली है और नीचे पूरी तरह झड़ चुके हैं संतरे। लगभग 80% तक का नुकसान हुआ है किसानों का और जिन किसानों के खेतों में सिर्फ संतरा है, उसमें दूसरी फसल लगती भी नहीं। नेशनल हाईवे बाईपास से मंडी गेट की ओर 250 मीटर सीमेंटीकृत सड़क निर्माण कार्य नगरपालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी द्वारा पार्षद संतोषी वंशकार और वार्डवासियों की मांग पर शुरू कराया गया। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के निवास स्थान वाले क्षेत्र में सड़क का निर्माण पहली बार किया जा रहा है। सड़क नहीं होने से कीचड़, गंदगी से वार्डवासी परेशान हो रहे हैं और सड़क के अभाव से मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहते थे। इस सड़क के बचे हुए 100 मीटर भाग का भी निर्माण नगरपालिका द्वारा जल्दी कराया जाएगा। बैतूल जिले के खंडेलवाल परिवार ने शोक की घड़ी में मानवता की एक अनूठी मिसाल पेश की है। स्वर्गीय श्री नारायण खंडेलवाल के देहांत के बाद उनके संकल्प को पूरा करने के लिए उनके पुत्र मनोज खंडेलवाल ने रात में अस्पताल पहुंचकर पिता की आंखें दान करवाईं। तो स्वास्थ्य विभाग की तत्परता का आलम यह रहा कि 3 घंटे के भीतर कार्निया को सुरक्षित भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचा दिया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार
हुरमाड़े ने बताया कि निजी चिकित्सक डॉक्टर नूतन राठी ने दूरभाष पर सिविल सर्जन डॉक्टर जगदीश घोरे एवं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद को सूचना दी कि श्री मनोज खंडेलवाल अपने पिता स्वर्गीय श्री नारायण खंडेलवाल का नेत्रदान करवाना चाहते हैं। मंडला से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर दो आवारा बैल आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और लड़ाई इतनी उग्र हो जाती है कि अचानक एक विशाल बैल मंडला के दरियानी मल की दुकान के काउंटर से छलांग लगाते हुए सीधे दुकान के अंदर घुस जाती है। तो बैल के दुकान में घुसते ही वहां मौजूद कर्मचारियों में अफरा तफरी मच जाती है और अपनी जान बचाने के लिए सभी कर्मचारी आनंद फानन में दुकान से बाहर निकल जाते हैं और कुछ ही पलों में पूरे इलाके में भगदड़ जैसे हालात बन गए। विशाल बैल को देखकर आसपास के लोग भी दहशत में आ जाते हैं और बड़ी संख्या में मौके पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मंडला जिले की ग्राम पंचायत मधुपुरी में पानी की गंभीर समस्या को लेकर आज ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। वर्षों से चली आ रही जल समस्या और लगातार अनदेखी से परेशान ग्रामीणों ने आज चक्का जाम कर दिया। सड़क पर महिला, पुरुष और बुजुर्ग बड़ी संख्या में बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वो कई बार पंचायत और संबंधित विभागों में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं किया गया। मंडला जिले के मोतीनाला थाना क्षेत्र के भीम डोगरी में ट्रैक्टर से एक मजदूर दब गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूर छत्तीसगढ़ में काम करने के लिए गया हुआ था। वहां से काम पूरा करके वापस अपने गांव परसेल आ रहा था। मिली जानकारी के अनुसार घटना के बाद ड्राइवर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोहन बड़ौदिया क्षेत्र के ग्राम वर्णावद, निपानिया, मांगलाई, सागड़िया, अरोलिया, गोविंदा, उमरिया, सारसी, धतरावदा सहित दर्जनों गांव में तेज हवा आंधी के साथ ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई, जिससे किसानों के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह झुक गई। किसानों में अवधेश, करण सिंह, नरेंद्र, मुकेश पाटीदार ने बताया कि तेज हवा आंधी के साथ ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी फसल झुक गई है। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान की संभावना है। वहीं तेज ओलावृष्टि से सड़क पूरी तरह बर्फ की चादर में बदल गई। वहीं भारतीय किसान संघ के जिला उपाध्यक्ष दिनेश कुमार ने कहा कि जिन गांवों में किसानों की फसल बर्बाद हुई है, उन गांवों का उचित सर्वे करवाकर मुआवजे की मांग की जाएगी। मंडला में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि गर्भवती महिला को सुबह चेकअप के लिए जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन ना तो समय पर जांच की गई, ना ही बच्चे की हार्ट बीट चेक की गई। परिजनों का कहना है कि सुबह से शाम तक महिला को यूं ही छोड़ दिया गया। डॉक्टरों ने गंभीरता नहीं दिखाई। शाम को जब आखिरकार हार्ट बीट चेक की गई तो बच्चे की गर्भ में ही मौत हो चुकी थी। परिजनों का साफ आरोप है कि अगर समय पर जांच होती, हार्ट बीट चेक की जाती तो बच्चे की जान बच सकती थी। ये सीधा सीधा डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है। घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जोरदार हंगामा किया और जिम्मेदार डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामला ये है कि पूरा मैडम जो है मालती हुई के मैडम, ये उस बच्ची को जो हमारे विशाल सिंधिया उसकी धर्म पत्नी है, उनका केस विवेक सिंधिया की
धर्मपत्नी है, उनका केस देख रही हैं। सुबह हमने उनको दिखाया, 3 दिन पहले भी हमने दिखाया है। उनने कहा सब कुछ ठीक है, और अभी तक शाम को नर्स कहती है कि बच्चा पेट में मर गया। तो क्या सुबह से अभी तक डॉक्टर की ड्यूटी नहीं होती, कि शाम की उनकी ड्यूटी नहीं होती कि आके चेकअप करने की, कि दोबारा हम चेक करें पेशेंट कैसे हैं? ये सुबह से लापरवाही की जा रही है, और इसके लिए हम क्या करें ये बताइए। और सबसे ज्यादा सिस्टरों की गलती है, जो कि अब हम लोग के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये आपकी लापरवाही, पर ये हम लोग की लापरवाही नहीं है, ये मैडम लोगों की लापरवाही है। तो आप ये बताइए कि मैडम लोगों के साथ किया क्या जाए। मंडला में सड़क सुरक्षा को लेकर एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जब जिले के पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा खुद सड़क पर उतरे। शहर की व्यस्त सड़कों पर एसपी सकलेचा ने दोपहिया वाहन चालकों को रोका, उनसे बात की और बड़ी ही सहज अंदाज में हेलमेट पहनने की अहमियत बताई। जो लोग हेलमेट पहने मिले उन्हें सराहा गया, वहीं बिना हेलमेट चल रहे लोगों को सख्त हिदायत दी गई। खास बात यह रही कि इस अभियान में सिर्फ चालान काटने पर जोर नहीं था। जिन लोगों के पास हेलमेट नहीं था उन्हें तत्काल चालानी कार्रवाई करने की बजाय घर से हेलमेट लाने का मौका दिया गया। वहीं जो वाहक चालक दूर दराज इलाकों से आए थे, उनकी गाड़ियों की फोटो खींचकर साफ चेतावनी दी गई कि आज ही हेलमेट खरीदिए, फोटो लेकर थाने में भेजिए, नहीं तो चालान सीधे घर पहुंचेगा। अभियान यहीं तक सीमित नहीं रहा। एसपी रजत सकलेचा ने हेलमेट बेचने वाले दुकानदारों को भी हिदायत दी, उनकी क्लास भी लगाई गई, क्योंकि घटिया और नकली हेलमेट बेचने वालों को सख्त समझाया गया कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना करें। मंडला पुलिस के द्वारा वर्ष 2025 में जो 119 मृत्यु हेलमेट नहीं पहनने की वजह से हुई थी, इसके लिए पूरे जनवरी माह ये जन जागरूकता अभियान चलाया गया कि लोग स्वेच्छा से नियमों का पालन करते हुए हेलमेट पहन लें। साथ ही जो गरीब व्यक्ति हैं जो हेलमेट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे अगर किन्हीं परिस्थितियों से, तो हमने बिजनेसमैन के थ्रू उसमें CSR में हेलमेट लिए और उनको लगभग 250 हेलमेट भी प्रदाय किए। अब हमने 26 तारीख की ये लास्ट डेट डिसाइड करी थी कि उसके पश्चात लोग हेलमेट ना पहने। 26 तारीख के बाद आज 27 तारीख से विभिन्न थाना क्षेत्रों में हमने चेकिंग लगाई है, जिसमें हमारा टारगेट है कि हम लगभग प्रतिदिन कम से कम 1000 वाहन रोकें और उनको हेलमेट पहनने के बाद वो आसपास से जहां से भी हेलमेट उपलब्ध है वो खरीद लें, उसके बाद ही जाएं। हम किसी के ऊपर चालानी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और अगर किसी को कोई इमरजेंसी है तो हम उसका नंबर नोट करके उसको जाने दे रहे हैं, और उससे ये अपेक्षा है कि 3 दिवस के भीतर वो हमें हेलमेट के साथ एक फोटो भेज दे, अन्यथा हम उसके घर पे चालान। भीम आर्मी एकता मिशन बालाघाट के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का छायाचित्र गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा फहराते समय रखना अनिवार्य किए जाने की मांग की। लेकिन गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान ध्वजारोहण के समय डॉक्टर अंबेडकर का छायाचित्र नहीं रखा गया, जिस आपत्ति जताते हुए भीम आर्मी एकता मिशन ने कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में ज्ञापन सौंपा। इस कार्रवाई के लिए भीम आर्मी एकता मिशन जिला प्रशासन को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसमें उन्होंने 10 दिनों के अंदर संबंधित प्राचार्य पर कार्रवाई न होने पर कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर उग्र प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी। जी, मेरा नाम एडवोकेट संतोष कुमार गिड़ा में, मैं वर्तमान में भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष बालाघाट। बताइए जी, हमारे द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को 23 जनवरी को एक ज्ञापन सौंपा गया था, और हमारी मांग थी कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस ध्वजारोहण के समय सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में बाबा साहब अम्बेडकर जी का छायाचित्र अनिवार्य किया जाए। लेकिन कहीं न कहीं शासन हमारे साथ दोगलापन कर रही है, और इसी की दर्ज में ग्राम गुंगली में एक मामला प्रकाश में आया है कि वह शासकीय माध्यमिक शाला में ध्वजारोहण के समय बाबा साहब का छायाचित्र नदारत रहा था। इससे प्रतीत होता है कि शासन हमारे सामने तो कुछ और बात करता है और पीछे कुछ और करता है। ये दोगला रवैया हमेशा हमारे अम्बेडकरवादियों के साथ में हुआ है, और ये छलावा कहीं न कहीं हमको एक बहुत ही बड़ा दुख और पीड़ा का विषय हमारे लिए। ये छोटी सी मांग को भी शासन ने, हमारी छोटी सी मांग थी उसको भी पूरा नहीं किया है, और कहीं न कहीं बालाघाट के जितने भी लाखों अनुयायी हैं, अम्बेडकर अनुयायी और संविधान प्रेमी हैं, उनके साथ में एक बहुत बड़ा छल कपट हो रहा है। इसी वजह से हम लोग इस मामले को लेकर आज माननीय कलेक्टर साहब के साथ पहुंचे थे, और हम ये मांग करते हैं कि 10 दिन के भीतर जो गुंगले में जो मामला प्रकाश में आया है उसको स्वतः संज्ञान में ले, और जो प्राचार्य है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर देवेंद्र पाटीदार ने निर्माणाधीन पुलिस पेट्रोल पंप और थाना शाहपुर स्थित पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, प्रगति एवं समय सीमा की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बुरहानपुर में करीब 12 साल पहले किसानों को रेशम उत्पादन का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाकर कुटीर उद्योग से जोड़ने के मकसद से सैकड़ों एकड़ में लाखों रुपए की लागत से रेशम केंद्र स्थापित किया गया था, लेकिन राज्य सरकार की अनदेखी के चलते बुरहानपुर का रेशम केंद्र बदहाली का शिकार हो रहा है। यार यदि मेरे को 4 साल हुआ यहाँ को, यदि क्या हालत इतनी गंभीर हालत थी कि मतलब अंदर प्लाट में जा ही नहीं सकता था। फिर हमने इतना काम शुरू करा था। अभी 35 एकड़ जमीन यहाँ से मतलब दूर तक करीब 300 फीट तक मतलब मनक देखी सकता होगा। इतनी सफाई है। दो ही लोग ही देख रहे हो ना? हाँ, दो ही लोग देख रहे हो। कम है ना ये लोग? हाँ, दो ही। पानी फेरना, देखना, काटना, अच्छा। रात में देखना, सब सामान दो ही लोग। तो आप चाहते हो कि कर्मचारी आगे बढ़ना चाहिए? हाँ, बढ़ना चाहिए नहीं सर। हम भी सोच रहे कि मजदूर मनक रहे तो हमारे भी अच्छे लगे। रात में दिन हम यहीं पड़े रहा। सर मैं 21 में मई में आया यहाँ पर। मैं अधिकारी में था, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में था। खरगोन महेश्वर ड्यूटी थे, तीनों वहीं थे। अच्छा। वहाँ से यहाँ साहब ने क्या कहा कि कुछ नहीं, आर्डर देखना आपको तो केवल यहाँ आको देखो तो आदमी तस्कर था यहाँ की जगह, ऊपर रहता था। तो उनने सुबह 7 बजे चलो प्लाट में, 7 बजे प्लाट में ले गया, झाड़ी कटाई हमसे। अब ये बाद में इसको बुलाया, फिर मैंने फिर उनको कंचेर एक कुआं सामने रहता था उसको बुलाया। हम 3 हो गए, 3 स्थायी कर्मी और एक ऑपरेटिव बुलाए। इनने चार्ज लिया यहाँ का। अच्छा। इनने चार्ज लिया, क्या करे? इसके 12-13 की बात है। किसान 200 किसान जुड़े हुए थे और उत्पादन भी 25-30 कुंटल होता था। आज कितना उत्पादन हो रहा है? कितने किसान जुड़े हुए? आज उत्पादन सर स्टाफ की कमी है। 8-9 कुंटल माल होता है और कर्मचारी भी। अब यहाँ पे सिल्क बन रहा है कि नहीं? रेशम बन रहा है कि नहीं? रेशम बन रही है। नहीं, फैक्ट्री जो कब से बन पड़ी है? फैक्ट्री वही 15-16 में है सर। हम नया कब से बन पड़ी है? 15-16 करीब अंदर से। उसका क्या कारण है? उसका अब माल आएगा, माल की कमी होने के और किसानों हितग्राही उन्होंने रुचि लेना बंद कर दी तो फसल बेड भी जाती है, उत्पादन नहीं होता है तो पैसा भी नहीं मिलता है उसका। इसलिए बुरहानपुर जिले में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह देशभक्ति, अनुशासन और विकास के संकल्प के साथ भव्य रूप से मनाया गया। स्टेडियम ग्राउंड पर आयोजित इस गरिमामय समारोह में जिले के प्रभारी और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को राष्ट्रगान की धुन पर सलामी दी और परेड की सलामी ली। मुख्य समारोह में जिले के पुलिस बल, विशेष सशस्त्र बल, होमगार्ड, स्काउट गाइड और एनसीसी कैंडिडेट्स ने कदम से कदम मिलाकर शानदार मार्च पास्ट की। परेड की सटीकता और अनुशासन ने उपस्थित जनसमूह को गर्व से भर दिया। स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिन पर पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का वाचन करते हुए कहा कि विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का सपना हम सभी मिलकर साकार करेंगे। उन्होंने मार्च पास्ट में शामिल सभी जवानों और कैंडिडेट से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर मंत्री सिलावट ने बुरहानपुर जिले को सिंचाई विभाग में 2000 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात देने की घोषणा की। सबको गणतंत्र दिवस को, भाई और बहनों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं। और आप जानते हैं कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री का संकल्प, वो संकल्प महाकाल के बेटे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज संकल्प लिया है। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का सपना हम लोग सब मिलकर पूरा करेंगे। मैं पुनः आप सबको, भाइयों और बहनों को
गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना प्रसिद्ध करता हूँ। मंत्री जी, गणतंत्र दिवस पर बुरहानपुर वासियों को क्या सौगात मिली है, मतलब प्रदेश मुख्यमंत्री? आप जानते हैं कि सिंचाई विभाग में 2000 करोड़ रुपए की लगभग बड़ी सौगात जीर मिट्टी और दूसरा नाव था, पता है कि नहीं आपको? और उसके बाद भी अभी बहुत जल्दी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आने वाले हैं, बड़ी सौगात लेकर लोकार्पण करेंगे, भूमि पूजन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बोलती है वो करती है। शक्ति, युवा शक्ति और मेरा अन्नदाता और जो समाज का सबसे पीछे और नीचे व्यक्ति, उसका विकास। जिला कलेक्टर श्योपुर अर्पित वर्मा ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट और जिला स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करहल में एसडीएम बीएस श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बता दें कि कवि गिराज पालीवाल ने मंच का संचालन किया। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने बताया कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था और 26 जनवरी 1950 में इसके संविधान को आत्मसात किया गया, जिसके अनुसार भारत देश एक लोकतांत्रिक, संप्रभु और गणतंत्र देश घोषित किया गया। वहीं एसडीएम बीएस श्रीवास्तव ने कहा, 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया। मंडला में पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के मार्गदर्शन में बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गुटास और आसपास के ग्रामों में माइक्रो बीट पुलिस चौपाल आयोजित की गई, जहां ग्रामीण नागरिकों को हेलमेट अनिवार्यता, यातायात नियमों का पालन, नशा मुक्ति, साइबर अपराध से बचाव और महिला एवं बाल सुरक्षा के संबंध में व्यापक रूप से जागरूक किया गया। बता दें कि कार्यक्रमों के दौरान पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा द्वारा हाईवे पर नागरिकों को 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने, 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाने, नशे से दूर रहने सहित सुरक्षा संबंधी मामलों की तत्काल सूचना पुलिस को देने के लिए कहा गया। सर, यातायात को लेकर क्या सुझाव दी जा रही है? पिछले वर्ष मंडला जिले में 119 लोग हेलमेट नहीं लगाने की वजह से जो सर में चोट लगी है उससे मृत्यु में असामयिक उनकी मृत्यु हुई है, जिससे उनके परिवारों पर बहुत असर पड़ा है और परिवार एक तरीके से आर्थिक संकट में पड़ गए हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये इस बार प्रयास किया है कि 26 जनवरी के पहले तक हम लोग लगातार समझाइश देंगे, एजेंसीज और अन्य बिजनेसमैन के सहयोग से हेलमेट लोगों को गिफ्ट करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि बगैर हेलमेट अपने घर से ना निकलें। इसके पश्चात अगर लोग बगैर हेलमेट के निकलेंगे तो हम उन पर चालानी कार्रवाई करेंगे और जो अन्य वैधानिक कार्रवाइयां होती है वो करेंगे। तो हमारा सबसे यही आग्रह है कि अपनी स्वयं की रक्षा, जीवन की रक्षा उनके हाथों में है, बगैर हेलमेट के घर से ना निकलें। इंदिरानगर मंडी सीहोर निवासी मनोहर लाल माहेश्वरी के निधन के बाद उनके परिजनों ने उनकी अंतिम इच्छानुसार देहदान किया। मध्य प्रदेश शासन ने जारी परिपत्र में दिए निर्देश अनुसार देहदान और हृदय, लीवर, गुर्दे का अंग दान करने वाले नागरिकों के पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। इसी क्रम में स्वर्गीय मनोहर लाल माहेश्वरी के योगदान के लिए पुलिस प्रशासन ने उन्हें राजकीय सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर विधायक सुदेश राय, जनप्रतिनिधि सीताराम यादव, आशीष गहलोत, मंडल अध्यक्ष सुधीर सम्राट सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रतिवर्ष की तरह नगरपालिका परिषद बालाघाट द्वारा अस्थायी स्टॉप डैम का निर्माण कराया गया। 24 जनवरी को नपाध्यक्ष भारती ठाकुर और उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने स्टॉप डैम कार्य का निरीक्षण किया और समय पर कार्य को पूरे किए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान सभापति कमलेश, इंजीनियर ज्योति, जल शाखा प्रभारी शिव और कर्मचारियों की उपस्थिति रही। वहीं नपाध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि नागरिकों द्वारा सुझाव दिया जा रहा था कि जल्दी स्टॉप डैम का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये तकनीकी रूप से जांच परखने के बाद ही किया जाता है। जब तक नदी की धार कम नहीं होती तब तक बंधान का कार्य किया जाना संभव नहीं होता।
खबरों में अभी के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर। ग्राम फरदखेड़ी पहुंचे विधायक अरुण भीमावत, किसानों के खेतों की फसलों का अवलोकन, हर संभव मदद करने का दिया आश्वासन। पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों में आक्रोशित ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, ग्रामीणों की शिकायतों के बाद भी नहीं उठाया जा रहा ठोस कदम। सीएमओ की तत्परता से सुरक्षित पहुंचा कार्निया, बेटे ने निभाया पिता का वचन, जिला चिकित्सालय में आधी रात को हुआ नेत्रदान। आवारा पशुओं का आतंक जारी, नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल, दुकान में बैल के घुसने से मची अफरा-तफरी, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। और बाईपास से मंडी रोड का निर्माण प्रारंभ, वार्डवासियों की मांग पर कराया गया शुरू, जल्द कराया जाएगा 100 मीटर भाग का भी निर्माण।